वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पंजाब के मॉडल पर नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुशावरत। मुल्क की मजमूई मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा। मुल्क की तरक्की के नए मनसूबों पर ब्रीफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 1481 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 1,77,837 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता 5 बरस में घरेलू अखराजात में 113% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। औसतन आमदनी में 97% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हाउस होल्ड इकनॉमिक्स जारी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में औसतन माहाना आमदनी 82,000 अखराजात 79,000 रुपए हैं। ज़ाती मिल्कियती घरों की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी। दिसंबर में अफराते ज़र 5.6% रिकॉर्ड। मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर पॉलिसी का आसार वाज़ेह। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की कीमतों में दबाव कम। ग़िज़ाई अफराते ज़र 3.24% तक महदूद। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 3 साल की कम तरीन सतह पर कर दिया। शरह सूद में 50 पॉइंट्स की कमी से कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कम महंगाई और कीमतों के इस्तेहकाम ने कुव्वत खरीद बेहतर की। सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कान बढ़े और पॉलिसी इकदाम के नताइज सामने आने लगे। दिसंबर में रिकॉर्ड टैक्स वसूली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की FBI की कारकर्दगी की तारीफ। FBI की फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, दिसंबर की टैक्स वसूली माहाना 99% हासिल करने में कामयाब रही। आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% माह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ईरान में महंगाई और करेंसी बहरान के खिलाफ एहतजाज फैल गया। मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 6 अफराद जाँ बहक। लोरिस्तान, फसाह और अज़ा में मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें जारी। आलूदगी में कराची और लाहौर दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आया। कराची में आलूदा ज़रात की मिक़दार 175 और लाहौर में 167 पार्टिकुलेट मीटर्स तक पहुँच गई। लाहौर और गिरदोनवाह में स्मोक बदस्तूर बरकरार। फिज़ाई आलूदगी से शहरियों की सेहत को शदीद खतरात। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अमली इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज विकास समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा कि ख़वातीन और तालिबात के लिए पेइंग बस सर्विस का आगाज़ हो रहा है। मकसद ख़वातीन तालिबात की आमदोरफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। बस सर्विस मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखना तरजीह है। पिंक बस सर्विस का दायरा मज़ीद फैलाया जाएगा। नवाज का पंजाब के अवाम के लिए एक और बड़ा इकदाम। वज़ीर आला ने वाहगा बॉर्डर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, कोर कमांडर लाहौर, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम भी शामिल थे। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की जानिब से किया गया। नए अरीना में शामिल शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। कराची से सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नया साल सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साथ साबित होगा। हुकूमत सिंध अवामी फलाह के एजेंडे पर साबित कदम है। तरक्की का सफर आइंदा बरसों में भी भरपूर तरीके से जारी रहेगा।
ताजिर बरादरी के वफ्द की मेयर कराची मुर्तजा बहाब से मुलाकात। FIA की जानिब बल्दिया उज़्मा कराची की मिल्कियत पर कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ताजिर बरादरी ने दीगर मसाइल से भी आगाह किया। इंडस्ट्रीज के लिए पानी के कोटे पर भी गुफ्तगू। मेयर कराची ने ताजिरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। लाहौर के PP 167 में ज़िली इंतखाब का मामला। इलेक्शन कमीशन ने ज़िली इंतखाब का शेड्यूल तब्दील कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग 4 फरवरी बरोज़ बुध को होगी। पहले जारी किए गए शेड्यूल में पोलिंग का दिन 8 फरवरी बरोज़ इतवार मुकर्रर था। 25 साल बाद जेल से रिहा पाने वाला शख्स मौत की वादी में जा पहुंचा। शेरगढ़ हुजरा रोड पर मोटरसाइकिल सवार राहगीर को नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जराइम की रोकथाम और जदीद ट्रैफिक निज़ाम का निफाज। इनके तीसरे बड़े शहर सखर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह। मेयर अरसलान इस्लाम शेख ने SSP के हमरा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। हैदराबाद में पतंग डोर फिरने के वाकयात में 3 शहरियों के जख्मी होने का मामला। कमिश्नर हैदराबाद ने शहर में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी। दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंग बनाने, फरोख्त और उड़ाने पर पाबंदी होगी। पुलिस पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी की पाबंद होगी। पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ कानून पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी। महकमा दाखिला सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान को मुरासला। गैर कानूनी पतंगबाजी के खिलाफ फौरी और बिना इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत फनान की इजाजत है। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती माहौलियाती आलूगी के सदाब के लिए एनवायरमेंटल एजेंसी का एक्शन। आलूगी पैदा करने वाले कारखानों, मार्बल फैक्ट्रियों, स्टील मिलों और दीगर यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 700 से ज्यादा यूनिट्स को नोटिस जारी कर दिए गए। और मज़मूम सियासी मकासद के लिए अवाम की जान से खेलने वाले मोदी की तमाम तर साजिशों का पर्दाफाश। पुलवामा हमले के मज़ीद होशरबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय रहनुमा संतान पांडे ने इंसानी जराइम में मुलविस मोदी के अच्छे सियासियत करने की खलई खोली। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक संतान पांडे ने वाज़ेह किया है कि 2019 में पुलवामा हमला बैरूनी नहीं बल्कि BJP की साजिश का हिस्सा था। BJP ने आवाम से बोले गए झूठ को छुपाने के लिए पुलवामा हमले की साजिश का ढोंग रचाया। आज तक BJP ये नहीं बता सकी कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया था। और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। स्टार क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाने का फैसला। उस्मान ख्वाजा अपने करियर का 28वां टेस्ट खेलकर रिटायर होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।